again. It's a rich thing. A very good morning to all of you. Welcome back to our channel Street Dream. आजकल मौसम बहुत ही अच्छा है, खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और थोड़ी बहुत बारिश भी चाहे जब हो जाती है। फ़िलहाल ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जिस दिन आंधी आई थी उसके अगले दिन का। किस किस के इधर आंधी आई थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इतनी तेज़ से आंधी आई थी कि पूरा 1 दिन तक तो लाइट ही नहीं आई है। पता नहीं क्या क्या लाइट में फॉल्ट हो गया था। फ़िलहाल आप लोग मुझे बहुत बार बोल रहे थे कि दीदी इन्वर्टर लगवा लीजिए, आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास इन्वर्टर हो गया है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मुझे ये वीडियो एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में 2 दिन लग गया। फ़िलहाल अभी मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ जब बहुत ही तेज़ की धूप निकल गई। फ़िलहाल आज भी थोड़ी बहुत बारिश सुबह में हुई थी, बट अभी मौसम ठीक ठाक ही है। और आप लोग में से मुझे कुछ लोगों का कमेंट आया था, जैसा कि मैंने यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैंने आरओ की प्रिपरेशन छोड़ दी। तो मैंने आरओ की प्रिपरेशन नहीं छोड़ी है। मैंने यूपी टेट का फॉर्म इसलिए अप्लाई किया कि अभी आरओ की वैकेंसी का कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे बता रहे हैं कि मतलब वैकेंसी आ सकती है, बट कुछ कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि आरओ की वैकेंसी कब आएगी। और अभी जैसे यूपी टेट का फॉर्म आया है, और ये आप लोगों को पता है कि कई सालों बाद आया है। 2021 में जब यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से फिर यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया था। और यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनने की, जैसे कि सुपर टेट वगैरह आने वाला था, वो सब भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मेरा सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई है। और अभी जैसे कि यूपी टेट का फॉर्म आया है, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। मुझे भी मतलब बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि जैसे इतने सारी डिग्रियां कलेक्ट कर रखी हैं, एक और कर लेते हैं। मे बी मतलब इन केस कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है कभी भी। तो अगर चांस मिलता है, अगर हम यूपी टेट भी क्वालिफाई रहेंगे, तो मे बी टीचर बनने का ही चांस मिल जाए। और ऐसा नहीं है अब कमेंट आने लगेगा कि मैं कंफर्म नहीं हूँ अपनी चीज़ों को लेके। देखो, जब तक किसी की जॉब कहीं श्योर नहीं हो जाती है ना, तो उसके लिए सारी चीज़ें मतलब उसका दिमाग हर तरफ से दौड़ता है। और एज ए मदर जो रूटीन में सेट करती हूँ, अकेले रहती हूँ, नहीं कर पाती मैं वो रूटीन फॉलो अप नहीं कर पाती। बहुत कोशिश करती हूँ मैं, चाहकर भी जैसे कि नहीं हो पाता है मुझसे। बट मैं पढ़ रही हूँ और इसका मुझे कब रिजल्ट मिलेगा मुझे कुछ पता नहीं है। अभी जैसे कि यूपी टेट का फॉर्म मैंने अप्लाई कर रखा है, अप्लाई किया था तो मैंने कुछ दिन पढ़ा था, 2-4-10 दिन। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, और हस्बैंड आ गए फिर 40-50 दिन में क्या ही होता है, बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करनी होती है। एंड बीच बीच में कुछ अगर जैसे ओकेज़न आ गया, लाइफ तो निकली जा रही है, तो वो सब भी पहले भी मतलब बहुत सारी चीज़ों का हम लोग सेक्रीफाइस कर देते थे, चलो छोड़ो जाने दो। बट अब ऐसा लगता है कि अपने लिए ना सही बच्चे के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो खुश होती है तो हमें भी खुशी मिलती है। और कुछ ऐसा फील होता है ना, कुछ मेमोरी भी क्रिएट करके रखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर लाइफ तो आगे बढ़ ही रही है ना। बहुत सारा ऐसा टाइम हम लोगों का बीत गया है जिसमें हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। छोटे छोटे फेस्टिवल या फिर कुछ भी मतलब छोटी छोटी खुशियाँ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते लाइफ में, जब अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ रही है, एंड धीरे धीरे हम उसको और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को सब कुछ बना बनाया मिलता है, तो चीज़ें बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब आप खुद से आगे बढ़ रहे होते हैं एंड आपके पास नो बैक सपोर्ट और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता हेल्पिंग हैंड, आपको सारी चीज़ें अपनी खुद से करनी होती है ना, तब आप अगर अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो आपको सच में बहुत ही अच्छा फील कराता है वो पल, वो मोमेंट। और अभी फ़िलहाल 10-15 दिन की बात और है। फ़िलहाल जब से मैंने फॉर्म भरा है यूपी टेट का, मैं 2-4-10 दिन उधर पढ़ी थी, उसके बाद से फिर मैंने बंद ही कर दिया है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अदरवाइज़ ऐसे ही जा रहा है मेरा। और अब ये जो टाइम जा रहा है ना, ये भी मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इसको भी मैं खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा मेरा बताया मैंने कि ऐसे ही निकल गया है। और आप लोग भी मुझे 2 साल से देख रहे हैं, तो बहुत टाइम मतलब अच्छा नहीं गया है मेरा, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी चीज़ें, तो मैं मतलब चाह के भी खुश नहीं हो पाती थी। इसीलिए मैं जब नहीं पढ़ती ना प्रॉपर, तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। बट अभी जैसे थोड़ा थोड़ा बीच में अपडेट दे देना, चैनल भी फ्रीज हो जाता है, तो सही ही रहता है। फ़िलहाल अभी हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, उनका प्लेटलेट थोड़ा कम हो गया था, और थोड़ा उनको बॉडी पेन वगैरह भी था। तो ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला प्लेटलेट डाउन है। थोड़ा सा लीवर में भी
थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और उसके मतलब उसकी दवा वगैरह हम लोगों ने ली डॉक्टर से। और मेरा भी जो थायराइड पीछे मैंने चेक कराया था तो नॉर्मल हो गया था, बट मैंने पीछे 10-20 दिन से सारी चीज़ें छोड़ दी एंड फिर जैसे मैं पहले रहती थी वैसे रहना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा थायराइड भी ना जो TSH है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और फिर मुझे उसकी भी दवा इंटेक करना स्टार्ट करना पड़ गया और अभी मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो थायराइड जब स्टार्ट करते गोलियां, देखिए अभी आप लोग अगर देख पा रहे होंगे मेरे में जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ी स्वेलिंग्स भी आ रही है। जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन हस्बैंड घर चले गए थे, कुछ काम था और उसके बाद फिर सारवी को स्कूल भेजना था तो मैं उनके लिए यहाँ पर लंच प्रिपेयर कर रही थी और इनको जगाया। और अभी जैसे कि हस्बैंड आ जाते हैं ना तो ये पूरा टाइम उनके साथ स्पेंड करती हैं और अभी थोड़ी देर के लिए अगर इनको बिना लिए चले जाते हैं तो इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एकदम से सर दर्द कर देती हैं ये। और मुझे लग रहा है इस बार जब हस्बैंड जाएंगे तो मैं इनको कैसे ही संभालूंगी, क्योंकि ये भी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं और इनको भी अब चीज़ें समझ में आती हैं। ये पूछती हैं सबके पापा शाम को वापस घर आ जाते हैं तो मेरे पापा इतनी दूर क्यों जाते हैं। फ़िलहाल इसका जवाब जब तक मैं कहीं कुछ नहीं करूं तब तक मेरे पास नहीं है और मैं पूरा समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।